नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अपनी कस्टडी में ले लिया। बता दें कि हेमंत सोरेन ईडी के साथ बुधवार देर रात को राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इस बीच राजपक्ष के विधायकों ने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया। बता दें कि चंपई सोरेन जेजेएम की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। बहुमत के साथ हम लोगों ने पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने का कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। और हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। चार बाहर में है हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने का कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग समर्थन पत्र दे दिए। अरे समर्थन हमारा जो है, हम लोग क्या हुआ सर? अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। हम लोग चंपई सोरेन जी को दल का नेता मानकर जो है हम लोग दावा पेश किए हैं। जो हमारा पास 47 एमएलए हैं, इसीलिए हमें सरकार बनाने का अनुमति आप बुलाइए। गवर्नर ने क्या कहा? गवर्नर ने बोला ठीक, आपके कागजात देखने के बाद हम बोलेंगे। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो बात कही है, वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि ये 2024 का चुनाव है, तो
अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी चाहे विपक्षी जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया है। इधर आईटी भी सक्रिय। लखनऊ में CSIR और CIMF द्वारा आयोजित किसान मेला 2024 में आए सभी 4000 किसानों को प्रदेश सरकार राम मंदिर का दर्शन कराएगी। बता दें कि इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वास्तव में हम सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है। मेरा यह मानना है, किसान अगर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूहों को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और मेरा मानना है औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान
1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपये में लाभ होगा उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी। लखनऊ में डीजीपी विजय कुमार बुधवार को रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसको लेकर नए डीजीपी का चयन होना है। बता दें कि नए डीजीपी के पद के लिए 5 नए नामों का सुझाव दिया गया है, जिसके लिए प्रशांत कुमार यूपी के नए डीजीपी का चार्ज सौंप दिया गया है। बता दें कि स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और डीजीपी का चार्ज दे दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशांत कुमार को डीजीपी का पद चार्ज दिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रशांत कुमार का कार्यकाल मई 2025 तक रहेगा। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। बता दें कि सीएम आवास पर सीएम योगी ने मुलाकात की, वहीं प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज आज ही मिल गया। साथ ही सीएम योगी ने प्रशांत कुमार को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को रामपुर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य मंत्री बालदेव सिंह अलोखा से के पुत्र गुरकीरत सिंह अलोखा से वैवाहिक समारोह में भाग लिया। उनके आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। आपको बता दें कि आयोजन स्थल से लेकर हेलीपैड तक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। साथ ही एसएसपी राजेश त्रिवेदी खुद मौके पर मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से समाजवादी ने उत्कर्ष वर्मा मथुर को समाजवादी पार्टी सदर कोतवाली से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि इंडिया वॉइस के ने खास बातचीत की उत्कर्ष वर्मा से। लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर जो सदर लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं उत्कर्ष वर्मा मधुर हमारे साथ में हैं। आइए मधुर जी से बात कर लेते हैं। राजनीतिक इनका भी एक इतिहास रहा है। इनके बाबा 3 बार एमएलए रहे हैं, स्वर्गीय बाबा जो थे, और ये भी 2 बार विधायक रहे। युवा विधायक में इनकी गिनती गिनी जाती है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा दांव देखा गया है कि लखीमपुर सदर से इनको प्रत्याशी बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। उत्कर्ष जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियाँ चालू हो गई हैं, आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या है? देखिए, हमें प्रत्याशी बनाया गया है 28 खीरी लोकसभा का। सबसे पहले तो हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं उन्हें। और अपने जिला नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन सबके आशीर्वाद से हमें ये मौका मिला है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता के बीच में जा करके चुनाव लड़ेंगे और ये सीट जीत करके हम समाजवादी पार्टी के खाते में डालेंगे। 2 बार एमएलए भी रहे हैं, आपने विकास कार्य भी कराए हैं, जनता के बीच भी है कि कुर्मी बाहुबली नेता में जाने जाती है, इस पे क्या? देखिए, 2 बार हम जीते और उसके बाद हमने मेहनत की है। जिन मुद्दों पर हम जीते थे उनको हम पूरा कर सकें, और पूरा प्रयास हमारा एमएलए कार्यकाल में रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र का विकास हो, और हमने किया भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहना है कि विकास की गंगा बहेगी, जिस तरह के विकास कार्य उन्होंने किए हैं उसको भी गिनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक राम लहर देखी जा रही है कि राम लहर है, पूरा देश इस तरीके से राम की लहर में है, इसको कैसे आप देखेंगे, कैसे सामने जनता को? देखिए, पूरे देश में आस्था थी कि राम मंदिर वहाँ पे बने, और राम मंदिर बना। ये लोगों की आस्था थी और लोग इससे खुश हैं। हम सब लोग बहुत खुश हैं और हम सब लोगों की बहुत आस्था है भगवान श्री राम में, हम लोगों के आराध्य हैं। लेकिन जो चुनाव आ रहा है इसमें बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे हैं और बहुत से क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा तो हमारी लोकसभा में क्षेत्रीय मुद्दा है, जो किसानों के साथ में जो तुकुनिया कांड जो हुआ, वो एक बहुत बड़ी बर्बर घटना है, क्योंकि ऐसी घटना हमने कभी नहीं सुनी है कि धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। और इसके अलावा हमारा जनपद बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से भी अभी निजात नहीं मिली है। इसके अलावा स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, विकास मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है। किसान भी, गन्ना किसान बहुत खुश नहीं है। बहुत सालों से वो इंतज़ार कर रहा था और मात्र 20 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया गया शासन के द्वारा, जिससे किसान पूरी तरह से नाखुश है।
देखिए, विकास एक मुद्दा रहेगा, विकास में काम करेंगे। हमारे साथ में जो पूर्व एमएलए भी रहे हैं, 2 बार 2014 में एमएलए रह चुके हैं, उत्कर्ष कुमार मधुर हैं जो लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनका मुख्य कहना है कि हम विकास के एजेंडे में चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन सैयद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। खबर गाजियाबाद से है, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का प्रयास किया गया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से जांच करना शुरू कर दिया है। साथ ही जल्द ही असामाजिक तत्वों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। मामला थाना नंदग्राम क्षेत्र के धुका के टेम्पो स्टेशन का बताया जा रहा है। खबर इटावा से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन में जज्जर आवास हादसे को दावत दे रहे हैं। बता दें कि जज्जर आवासों में पुलिस के जवान रह रहे हैं। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जज्जर आवासों को जल्द ही खाली करा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार नए आवासों का निर्माण जल्द ही करवा लेगी। और कहा कि पुलिस स्टाफ नए आवासों में शिफ्ट हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 48 नए आवासों का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही कहा कि पुराने आवासों को तोड़कर नए आवासों का जो कार्य है वो भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। साथ ही जल्द ही समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। जो पुराने भवन हो गए हैं उनमें भले उस तरह की बातें हों कि कुछ गिर रहा हो, लेकिन वो कंडम हो चुके हैं और कंडम उनको घुस भी किया चुका है। बाकी नए सरकार ने तमाम पैसे दे रखे हैं और हमारे पास जो योजनाएं हैं सभी को आवासित करने के लिए, चाहे वो थाना हो, चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे महिला सिपाही, महिला कर्मी, अभी देखिए अब नई भर्ती भी होने वाली है, तो तदनुसार जो जितनी भी हमारे आवास हैं उनको पुनः जो है क्या कहते हैं, चाहे वो 4 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, तमाम आवास में लाइन में जैसे कि 48 आवास बन भी रहे हैं महिलाओं के लिए। साथ ही साथ हर थाने पर आप देख रहे होंगे कि विवेचना सेल बन रहा है। तो नए नए जो निर्माण भी हो रहे हैं, बाकी जो पुराने हो गए उनके कंडम की कार्रवाई पूरी करके उनके स्थान पर नए भवन बनाने के लिए प्रस्ताव भी प्रेषित किया जा रहा है, ताकि जो हमारे आरक्षी हैं और अगर निर्द्वंद ढंग से रहेंगे तभी अच्छा से कार्य कर सकें। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया। बता दें कि निर्देशक खान रांची के पद पर पदस्थित अरवा राजकमल को स्थानांतरित करते हुए आगे आदेश तक प्रभारी सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। बता दें कि निर्देश पेंशन निर्देशालय वित्त विभाग मुकेश कुमार को स्थानांतरित करते हुए उन्हें प्रभारी सचिव श्रम नियोजक प्रशिक्षणक विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। आपको यह भी बता दें कि निर्देशक भू आचार्य उमाशंकर सिंह का ट्रांसफर करते हुए उन्हें प्रभारी सचिव स्कूल शिक्षक साक्षरता विभाग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।